तो हमें सबसे पहले OX15 से कंपनी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे डाल दो OX15 इस जगह पे, ये जो लोग OX15 एंटर मारो। एंटर मारते ही विंडो खुल जाएगी। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ बनानी है तो न्यू एंट्री, और उस चीज़ को बनाने के बाद देखना है, मॉडिफाई करना है तो पोजीशन। बस ऐसे कि इतना ही है, किसी चीज़ को बनाना और उसको देखना। और क्या कर सकते हैं इसके बाद, किसी चीज़ को बनाने के बाद देख सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो किसी चीज़ को बनाना है तो बनाने के लिए सिर्फ न्यू है, चेंज करना, डिलीट करना, देखना, पोजीशन। तो न्यू एंट्री से बना लेते हैं कंपनी। मैंने एक कंपनी बना ली जिसका नाम रख दिया मैंने ऑन टी, ठीक है, EONTEDT.LTD, एक कंपनी का नाम डाल दिया। उसका एक स्ट्रीट डाल दिया, किस स्ट्रीट में हम लोग काम कर रहे हैं। उसका PO बॉक्स बनाते हैं, पोस्टल बॉक्स क्या है मैंने सबको डाल दिया, पिन कोड डाल दें, सिटी डाल दी, किस जगह पे काम कर रहे हैं, कंट्री डाल दी, लैंग्वेज डाल दी, करेंसी डाल दी, बेसिक क्या, हाँ जैसे कंट्री चेक करनी, टोटल कितनी कंट्रीज में से भी चल रहा है, तो 249 वहीं पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 249 कंट्रीज में SAP रन कर रहा है। लैंग्वेज कितनी लैंग्वेज में SAP रन कर रहा है, यहीं पे आ जाएगा, बहुत सारी लैंग्वेज है, 45 लैंग्वेजेज में SAP रन कर रहा है। आप क्लिक करोगे ना, उसको बॉक्स पे खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा करेंसी, करेंसी कौन सी है, जैसे INR, डॉलर, तो ये बता रहे हैं 162 करेंसी। तो हमने जो अपनी करेंसी डाली है वो अभी क्या डाल दी, INR डाल दी। तो जब आप एक कंपनी के अंदर काम करते हो, जब आप एक कंपनी डिफाइन करते हो, तो आपको कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है, इसके लिए कोई अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी CA की ज़रूरत है, बेसिक चीज़ें सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड डालना। बस जब आप ये सारा सेव कर दोगे, जब ये सारा बना लोगे, सेव करोगे, तो एक विंडो इस तरीके से खुलेगी आपके पास। इसको थोड़ा समझना होता है। जब आपके पास ये विंडो खुलती है इस जगह पर, तो जनरली दो ऑप्शन आते हैं, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन का मतलब सेव करना, रेड का मतलब कैंसिल करना। बट जब आपका नया सर्वर होता है, फ्रेश सर्वर होता है, तो आप हमेशा यहाँ पे क्रिएट पे एक बार ही क्लिक करते हैं, वन टाइम इन SAP होता है, एक बार ही होता है बस। यहाँ पे क्लिक करा, अब यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है, वहाँ पे जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाला जैसे SAP UI प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ जाएगा SAP लाइव प्रोजेक्ट, इसको हटा के दूसरा डालना है तो क्रिएट पे क्लिक कर दो, वो आ जाएगा, हट जाएगा। बट एक ही बार डालता, बस पहले बार ही डालता, रोज नहीं डालना। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे डेटा बस सेव, कि आपकी कंपनी सेव हो गई। तो एक कंपनी कैसे क्रिएट हुई, उसके अंदर डेटा कैसे सेव हुआ, आपके सर्वर पे सारे के सारे डिटेल्स इस तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो हमने कंपनी को बनाया इस तरीके से। अगर डिलीट करना तो यही पे बटन रहेगा डिलीट का, करना नहीं बट करना तो आपको कर सकते हो, डिलीट हो जाएगा। कुछ मत डिलीट करना सर्वर से, हमको अलाउड नहीं आप लोगों को पढ़ाना ये बात कि डिलीट कैसे करते हैं, मना कर रखा मैंने एक महीने। बट इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर बोलोगे हमें बताया नहीं डिलीट करना, बट कुछ नहीं डिलीट होगा कंपनी में। आप डिलीट कर दोगे आपका तो हुआ, तो दूसरे तक कितना बड़ा लॉस हो जाएगा आपको उसका एहसास नहीं होगा। एस्केप से बाहर आ जाओ, एस्केप से आ जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैक, बाहर आने के लिए। किसी चीज़ को देखना है तो पोजीशन होता है नीचे से देखना। कंपनी का नाम क्या है, किस नाम से कंपनी है, ऑन टी के नाम से कंपनी है, ये खुल गया ऑन टी के नाम से कंपनी, ये कंपनी खुल गया, ये कंपनी का नाम आ गया। यहाँ पे सेव और कैंसिल दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। किसी चीज़ को देखना भी यहीं से देख सकते हो, उसको डबल क्लिक करो, कुछ उसका पोस्टल कोड सपोज कुछ और था, आपको तो चेंज करना है, उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। क्या कुछ का कर लो ना, सामने से लिखा है कुछ चेंज। तो SAP के अंदर अगर आपको किसी चीज़ को चेंज करना है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है, ये सब आप सपोज न्यू दिल्ली की जगह आप सिटी में मुंबई में मुंबई डालो, जो डालोगे वो चेंज हो जाएगा ना वहाँ पे। तो ये एक बेसिक से सॉफ्टवेयर है, ऐसे नहीं अलग से कुछ है। जैसे ये है लिख दिया, अब इसमें कुछ चेंज करना है, कैसे करके इसकी जगह कुछ और लिख दूँगा, सपोज मुझे OX15 की जगह OX16 चाहिए, तो 15 की हटा के 16 लिख दूँगा, कुछ अलग से थोड़ी ना करना है, नहीं समझिए। यहीं पे यही तो चीज़ है, अगर कुछ बनाओ उसको हटा के दूसरा लिख दो,
श्रुति आपको समझ में आ रहा है? सर ये तो आपने मुझे परसों ही आपकी सब थोड़ी बता आवाज़ दिया कम आ था, आज रही तो है, क्या न्यू बोल रहे क्लास हो? हुई। हेलो। हेलो। हाँ। सर ये सब तो परसों ही मेरी क्लास हो गई थी सर। हाँ बट आपको आ रहा है ना समझ में? एक्चुअली अभी बैच जस्ट रन हुआ है ना, तो एक साथ ही करवा रहे हैं सबको। ओके। तो ऐसा तो नहीं होगा सर कि मेरे कुछ चैप्टर्स कहीं आगे फिर छूट ना जाएं? छूट ना जाए मतलब बैच, एक तो बैच में पढ़ाते हैं ना, ऐसे सेपरेट सेपरेट क्लास नहीं देते, बैच में पढ़ाते हैं। बैच के हिसाब से आपकी पढ़ाई चलती है। अभी तो बैच बनाया आप लोगों का भी, आप लोग कितने लोग, 2-3 लोग हैं बैच में। बैच के हिसाब से पढ़ाई चलती है। ओके। ओके। हाँ। किसी दिन हो सकता है आप छुट्टी कर दो, दूसरा आ जाए, तो फिर उसको बैकअप भी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? सब चीज़ें चलती है, बैच के हिसाब से पढ़ाते हैं हम लोग। जैसे स्कूल होता है, स्कूल में कैसे जाते हैं, किसी बच्चे का एडमिशन आज हुआ, किसी का कल हुआ, किसी का परसों हुआ, क्लासेस एक सेपरेट टाइम से चलती है, एक दिन से क्लासेस शुरू होगी, सिस्टमेटिकली पैटर्न से चलती है। सबको एक जैसा पढ़ाया जाता है, ताकि कोई ये ना बोले नहीं को कम पढ़ा दे, किसी को ज़्यादा पढ़ा दे। समझ में आ गया आपको? यस सर, समझ में आ गया। ओके। तो एक कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे बनती है, उसके बाद दूसरा काम होता है कंपनी का कोड बनाना। कंपनी का कोड क्या होता है? कंपनी और कंपनी का कोड में मतलब समझना होता है कि होता है क्या। कंपनी का कोड एक लीगल एंटिटी होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड किया जाता है, और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट एब्रिविएशन होती है। शॉर्ट शॉर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे पंजाब नेशनल बैंक, ये कंपनी का नाम, पीएनबी उसका कोड होता है। तो एसएपी के अंदर जो चीज़ें बनती है ना, उसी तरीके से बनती हैं। OX02 से कंपनी का कोड बना लेते हैं। जो एसएपी पे है, इसके से बाहर आ जाते थे ना, बाहर आने के लिए वाला बटन होता था, तो इससे बाहर आ जाते हैं। अगर सेव करना, सेव कर लो, कुछ चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, सेव कर लो। अब यहाँ पे डालेंगे OX02, तो यहाँ पे जो लिखा ना OX02, यहाँ पे डाल दो OX02। ये करने से मतलब थोड़ी ना होता कि हमने कर लिया, हमने पढ़ लिया। आपको याद होनी चाहिए चीज़ें कुछ भी, कि आपने जो फॉलो करा, अगर कोई पूछ ले आपसे रैंडमली कि इसका ये क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए। पढ़ दो आप एक दिन में 10 चीज़ें, यूट्यूब से, गूगल से, हमसे, कहीं से भी। याद कितना हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा। ये मेरे को लोग पढ़ते हैं, आते हैं, सर मुझे 10 दिन में सारा कोर्स खत्म करवा दो, मेरे को जॉब लग रहा है, मेरा कंपनी में ये चाहिए, ठीक है नहीं करा देंगे। और वो सीख के कितना गया, उसको आया कितना, याद कितना हुआ, असली चीज़ है। तो OX02 याद है, OX02। अच्छा, अब देखो एक लॉग आया है यहाँ पे, ये देखो क्या, जनरली ऐसा आता नहीं है, बट एक लॉग आया। ये आपके लिए नई चीज़ होगी, श्रुति देख लो ध्यान से आप भी। जब भी हम एसएपी के अंदर काम करते हैं, और आप काम करते टाइम ऐसे लॉग आ सकता है, डेटा इज लॉग बाय द यूज़र 238, यानी कि 238 नाम का कोई यूज़र है, उसने ये लॉग कर दिया। श्रुति आपका यूज़र क्या है? 249। 249। 9। ओके। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि यूज़र 238 ने इसको लॉक कर दिया। लॉक का मतलब क्या है कि अभी आप काम नहीं कर सकते। जैसे एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड नहीं, एटीएम होता है, तो एटीएम में एक बार में एक बंदा जाता है, एक मशीन लगी हुई है, बाकी बाहर रहते हैं लाइन लगा। अगर दूसरा जाता है तो गार्ड रोकता है ना कि घुस अंदर मत जाए, बंदा है कोई, ऐसे ये भी करता है। ये बोल रहा है कि ऑलरेडी कोई दूसरा बंदा इस स्क्रीन पे काम कर रहा है, जो आप अंदर नहीं जा सकते, नो बोल रहा है। तो आपने इसको यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, 9 पे क्लिक करना है। 9 पे क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल जाएगी, जैसे 9 पे क्लिक करोगे वापस आ जाएगा। अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है, SM12। इसके बाद इसको एंटर प्रेस कर देंगे। यहीं पे एक यूज़र नेम खुल के आएगा इस तरीके से, इसको यहाँ से हटा देना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से पूरा डेटा खुल के आ जाता है। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर देना है यहाँ से, और यहाँ से डिलीट कर देना।
तो जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे आपकी कुकीज़ होंगी, एंट्रीज में बड़ी कुकीज़ होंगी, सारे डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दो, हो गया डिलीट। अब स्केप से बाहर आ जाओ, अब डालो यहाँ पे OX02, यही तो बनाते कंपनी का कोड, देखो लॉक नहीं है। तो अगर कल को कभी लॉक आए तो लॉक को अनलॉक कैसे करना वो तरीका मैंने सिखा दिया आपको। हाँ, कुकीज़ होती हैं, सारी कुकीज़ हटा के करेंगे। बनाने के लिए न्यू होता है, देखने के लिए क्या होता है, पोजीशन। मैं कंपनी का कोड बना रहा हूँ, फिर न्यू एंट्री पे क्लिक करा, कंपनी का कोड किस नाम से बनाना चाहता हूँ, मैंने बोला मैं कंपनी का कोड बनाना चाहता हूँ ONT के नाम से, एक ही नाम से सारा चीज़ बना सकता हूँ, कंपनी, कंपनी का कोड, कंपनी का नाम। तो यहाँ पे डाल दे ONT, कंपनी और कंपनी का नाम, यहीं पे आ जाएगा सिटी, किस सिटी में काम कर रहा हूँ, न्यू डाल दे। करेंसी क्या होगी, एक हो सकता है, एक मैं तो एक ही नाम से बनाता हूँ। कंट्री लिखा है IN, इंडिया, करेंसी INR, इंडियन रुपीज़, यही हो गया ना। ये लैंग्वेज हो गया इंग्लिश। यहाँ पे कंपनी का नाम पूरा डाल देता हूँ BBT.LTD, यहाँ से इसको सेव कर दो। यहाँ पे एड्रेस आता है तो एड्रेस डाल दो, उसको कंपनी का नाम किस नाम से कंपनी बनाएंगे, ONT। यहाँ पे कंट्री डाल दो, कंट्री कौन है, इंडिया, रीजन क्या है, दिल्ली। एड्रेस उड्रेस तो डालना ही पड़ेगा ना इसका, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, ये डालो। यहाँ से इसको ग्रीन पे क्लिक कर दो, सेव कर दो, तो यहाँ से सेव हो जाता है। इसमें से काम नहीं कर सकते ना, एक ही बार बनता हो, मतलब एक बार ही बनेगा, एक बार ही। तो SAP के अंदर आपने कंपनी बना ली, कंपनी का कोड बना लिया, हमने दो चीज़ें कंप्लीट कर दी कि SAP के अंदर कंपनी कैसे बनानी है और कंपनी के लिए कोड कैसे क्रिएट करना है, ये दो चीज़ें हमें सभी से समझ में आती हैं। अब तीसरा होता है OX16, जो असाइन करना। असाइन का मतलब होता है लिंक करना, एक को दूसरे से कनेक्ट करना। OX16 कैसे करेंगे, SAP में आ जाओ, OX16 की को डाला, एंटर मारेंगे, विंडो खुली। असाइन हमेशा पोजीशन से होता है, पोजीशन पे क्लिक करो, कंपनी का कोड किस नाम से, ONT, ये कंपनी का कोड हो गया। यहाँ पे कंपनी का नाम, तो क्या है कंपनी का नाम, ONT, ये तो है। आप चीज़ें ना कंसेप्ट को लेके चलो कि कंपनी बन गई, कोड बन गया, असाइन कर दिया, सेव कर दिया नीचे से, ये विंडो खुल गई, बस खत्म। हमने कंपनी बना दी, कंपनी का कोड बना दिया, कंपनी को असाइन कर दिया, तीन चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। तो इसलिए ज़्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, तीन चीज़ें हो चुकी हैं। अब चौथी चीज़ है बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया क्या होते हैं, एक कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं, जैसे एक कंपनी दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, जयपुर, तो ब्रांचेस तो बनाने पड़ेंगे, तो किस कोड से बनेंगे, OX03 से। तो इसके से पहले बाहर आ जाते हैं, OX03 को डाल दिया, न्यू एंट्री पे क्लिक करो, नया बनेगा, पोजीशन पे क्लिक करोगे तो चेक करो, न्यू एंट्री पे क्लिक करके नया बना लेंगे। तो कंपनी का वो बिजनेस एरिया किस नाम से बना रहा हूँ, मेरा दिल्ली है, मेरी कंपनी मुंबई में है, मेरी कंपनी जयपुर में है, कोलकाता में है, डालो ना, आप देखना, ये पूछने वाली चीज़ें नहीं, ये करने वाली चीज़ें। कितना डाल सकते, डाल के देखो सही, पता चल जाएगा इनफाइनाइट है कि नहीं। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, करके देखो, डालोगे तो पता चल जाएगा। तो बोल दूँगा कि 100 डाल सकते हैं, ये 500 डाल सकते हैं, बट आपको थोड़ी ना पता चला कि 500 ही क्यों डाल सकते हैं, करके देखोगे तो पता चलेगा। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, दिल्ली डाल दिया, मुंबई के लिए कुछ कोड बना दिया, जयपुर के लिए कुछ कोड बना दिया, कोलकाता के लिए कुछ कोड बना दिया, इस तरीके से। बाकी अगर आपको कुछ और नाम से कोड बनाने हैं, आप वो भी बना सकते हो। ये हमारी कंपनी की क्या हो गई, क्या हो गया, कोड अपने हिसाब से, आई मीन जो भी होगा, ये सब कंपनी देती है, कंपनी किस नाम, अभी जैसे हमने कंपनी ONT के नाम से बनाई, वहाँ पे वो हमको देगी कि कंपनी किस नाम से क्रिएट हो गई, तो हम एक इमेजिनरी डेटा फीड कर रहे हैं। कंपनी में तो कंपनी बोलेगी ना, कोड इस नाम से बनाओ, सिटी इस नाम से डालो, पोस्टल कोड इस नाम से डालो, पिन कोड इस नाम से डालो, वहाँ पे तुम कुछ नहीं बना सकते अपने नाम से। ये बिजनेस एरिया बन गए, इसको यहाँ से सेव कर दो। तो
हमने 4 चीज़ें सीखी पहले, तो ये होता है टॉपिक 1। टॉपिक 1 में हमने 4 चीज़ें कंप्लीट कर ली, कंपनी कैसे बनाते हैं, कोड कैसे बनाते हैं। अब टॉपिक 2 में हम जो चीज़ें करेंगे आज वो है, सबसे पहला काम हम करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाएंगे। दूसरा हम करेंगे असाइन कैसे करेंगे, असाइन टू कंपनी 2। तीसरा करेंगे अकाउंट ग्रुप कैसे बनाएंगे, और चौथा करेंगे इसका रिटेन अर्निंग अकाउंट। ये 4 चीज़ें। तो सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट तो जनरली चार्ट ऑफ अकाउंट इस नोटिस कुछ भी नहीं होता है, बट एक अकाउंट ग्रुप को क्रिएट करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो OXOB से आएगा, वो भी 13 से चार्ट ऑफ अकाउंट बनेगा। उसके बाद हम असाइन करने के लिए OB 62 होता है, यानी कि जो हमने कंपनी बनाई है उसको चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ असाइन करना है। उसके बाद क्या होता है अकाउंट्स ग्रुप, किस अकाउंट ग्रुप के लिए हम बना रहे हैं उसके लिए होता है OB-4। और उसके बाद होता है रिटेन अर्निंग अकाउंट, उसके लिए हम बोलते हैं OB-50। ये 4 चीज़ें होती हैं हमारे साथ, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड होता है, कितनी एसेट्स होंगी, कितनी लायबिलिटीज़ होंगी, कितनी कैपिटल होंगी, कितनी इनकम होंगी, उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो कैसे बनाएंगे सर आवाज़ नहीं आ रही सर, क्लियर। आवाज़ आ रही है क्या? अब आ रही है। अच्छा, तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड होता है। जितने भी ग्रुप्स ऑफ अकाउंट होते हैं हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट के बिहाफ पे ही बनते हैं। तो OB-13 से बनाते हैं पहले। तो कैसे बनेगा, STP में आ जाओ, इसके से बाहर आ जाता है, यहाँ पे डालते हैं OB-13, एंटर मारा, एक विंडो हो गई। बनाने के लिए हमेशा न्यू का यूज़, देखने के लिए पोजीशन का यूज़। तो चार्ट ऑफ अकाउंट बना दो, किस नाम से चार्ट ऑफ अकाउंट बना दो, ONT के नाम से बना देंगे चार्ट ऑफ अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिखिए चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर ONT कंपनी, यानी कि जो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट है वो ONT कंपनी के लिए जनरेट होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट तो किसी भी नाम से हो सकता है। शुरू क्यों हो जा रहा है आज ना, नेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मंथ में जो होती है वैक्सीन बनती फोटो और सर डिस्टेल एक्सपेंसेस और डेट एक्सपेंसेस और जीएल का पार्ट होता है। इसके लिए की कोड क्या है सर, LPS1। चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर क्या था कंपनी का नाम, ONT ONT। ई यहाँ पे लिखा मेंटेन लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में बनाना चाहते हो। अब अरेबिक इंग्लिश। तो हमें आती नहीं है, डच हमें आती नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज वाले में कितना आसान सॉफ्टवेयर है। सोचो ना, जिसने बनाया हुआ उसमें कितनी मेहनत लगाई होगी, हम तो उसकी बनी हुई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में चार्ट ऑफ अकाउंट डाल दिया, बस यही मैंडेटरी था, अगर आप ध्यान से देखो रेड है यहाँ पे, बाकी सब सेम है। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट की लेंथ पड़ती है, लेंथ जो इसकी होती है वो 0 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर आप डिफाइन कर सकते हो। चार्ट ऑफ अकाउंट की जो लेंथ होती है 0 से 10 के बीच में कोई भी डाल सकते हो। जब हम GL बनाएंगे ना तब लेंथ समझ आएगी। और फिलहाल आप सोच लो कि 0 से 10 के बीच में हमने सपोज क्या डाल दिया, 3 डाल दिया। अब इसको यहाँ से सेव कर दो, ये बन गया। तो हमारा एक चार्ट ऑफ अकाउंट बन के सेव हो गया। इस चार्ट ऑफ अकाउंट को बनाने के बाद आपका जो दूसरा काम होता है वो होता है इसको असाइन करना अपने कंपनी के कोड के साथ। OB-62। देखो मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ पहले उसका मतलब समझाता हूँ। आप ऐसे नहीं बोल सकते कल को हमने चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं बताया, वीडियो में 6 बार मैंने रिपीट कर दिया कि चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड होता है, तो आपको याद भी होना चाहिए। OB-62 दूसरा लिखा असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, OB-62 टी कोड डालना है। तो आपने यहाँ पे जाना OB-62 टी कोड डालना है। पोजीशन असाइन हमेशा पोजीशन से होता है। कंपनी का कोड क्या है, ONT, ये कंपनी का कोड है। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट क्या बनाया था अभी, ONT, ये तो है देखो। तो हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को अपने कंपनी के कोड के साथ यहाँ से असाइन कर दिया, सेव कर दिया। इसको सेव करो, हमेशा ये विंडो खुलेगी, प्रमोट फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, हमेशा ये विंडो खुलेगी। यहाँ पे क्लिक करना मैंडेटरी है।
अब देखो हमारा ONT तो असाइन, अगर आप ध्यान से देखो ONT है, कंपनी का नाम, सिटी, सब कुछ है। अल्टरनेट चार्ट ऑफ अकाउंट हम नहीं डालेंगे, अल्टरनेट चार्ट ऑफ अकाउंट हम नहीं डालेंगे, हमें सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट डालना है। ये कंट्रोलिंग में यूज आएगा, आगे बताएंगे इसको। सर इसका क्या यूज होता है अल्टरनेट चार्ट ऑफ अकाउंट? ये तो बोला मैंने कि इसको आगे बताएंगे जब कंट्रोलिंग आएगा, तो वो बात कर रहा हूँ। अभी सिर्फ जितना बोला जाना है उतना समझना, उतना देखना करना। बहुत सारी चीज़ें सर्वर पे देखने के लिए कि इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल कंसंट्रेशन वहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, आप कंसेप्ट भूल जाओगे। इसके बाद हमने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बना के असाइन भी कर दिया। अब स्केप से बाहर आ जाए, अब स्केप से बाहर आके लिखा हुआ है अकाउंट्स ग्रुप, OBD4 बना है। अकाउंट्स ग्रुप क्या होते हैं? हमारे जितने भी एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, ये जो सारे ग्रुप्स होते हैं इनको ही क्या बोलते हैं? अकाउंट ग्रुप बोलते हैं। तो जनरली अकाउंट ग्रुप इज व्हाट? अकाउंट ग्रुप क्या होता है? एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, जो 5 हेड होते हैं, इन 5 हेड को ही अकाउंट ग्रुप्स बोलते हैं। तो हमें OBD4 से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? OBD4 यूज़ करेंगे। उसके बाद ये एक विंडो खुल जाएगी। अब देखिए फिर से लॉक आ गया, बट इस लॉक को अब आपको रिजॉल्व करना है। अब मैं बार बार वही चीज़ बताऊंगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। रिजॉल्व करने के लिए 9 पे क्लिक करो, SM12, एक SM12 लॉक एंट्री के लिए इको डालना है। यूज़र नेम को यहाँ से रिमूव कर देना है। सर्च पे क्लिक करेंगे, सारी एंट्रीज यहाँ से सिलेक्ट करो, क्लिक करो यहाँ पे और इसको यहाँ से डिलीट करो, आपकी एंट्रीज यहाँ डिलीट हो जाएगी, इसके से बाहर हो जाएगी। अब हमारा जो काम हुआ है OBD4, तो OBD4 यहाँ पर डालेंगे, OBD4 एंटर मारो, न्यू एंट्री पे क्लिक करो। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसका नाम है ONT। एक सेकंड, जरा फ़ोन आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते सचिन। हाँ ठीक है। अच्छा अभी क्लास चल रही है, थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? ओके ओके। तो हमने अपने सर्वर पे ONT नाम से एक चार्ट ऑफ अकाउंट डाली। कितनी बार डालना है? 5 बार। 2 3 4 5। अब आप ये बोलो कि 5 बार क्यों डाल रहे हैं? अभी तो बताया एसेट्स के लिए, बताया ना अभी। एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। तो 5 बार क्यों चार्ट ऑफ अकाउंट बनता है? क्योंकि 5 हेड होते हैं ऐसे तरीके से। इनका ही शॉर्ट नेम इधर पड़ता है अकाउंट ग्रुप में। एसेट्स का शॉर्ट नेम हो गया ये है, सपोज कुछ मैंने ऐसे डाल दिया। कैपिटल के लिए मैंने डाल दिया ये कुछ भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं फिलहाल ऐसे रैंडम नंबर डाल देता हूँ। लायबिलिटी के लिए डाल देंगे। तो 5 अकाउंट ग्रुप हैं, इन 5 अकाउंट ग्रुप के 5 शॉर्ट एब्रीविएशन होंगी, ये इनका चार्ट ऑफ अकाउंट होगा। यहाँ पे लिखा होगा फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, कितने से लेके कितने तक, इसको समझना है। तो जैसे मैंने बोला एक रैंडम नंबर डाल दे रहा हूँ, पहले समझो आप। जो ये नंबर मैंने डाले हैं इनका मतलब समझते हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जब भी मैं अपने सर्वर पे GL बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? GL का मतलब होता है जनरल लेजर, रेंट, सैलरी, कमीशन होता है ना लेजर। तो जब मेरे लेजर बनेंगे, एसेट्स के कितने बनेंगे? 100 से लेके 199 के बीच में मैंने एसेट्स की लेंथ फिक्स कर दी कि मेरे सारे लेजर 100 से 199 के बीच में बने। कैपिटल के लिए एक लेंथ फिक्स कर दी। टैली पे ना लेजर कोई भी बना देता, कुछ भी बना देता। एक्सपेंस के कहाँ होंगे, इनकम का कहाँ होंगे, लायबिलिटी का आपको खुद ही नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनकी कोई नंबर लेंथ ही नहीं फिक्स है। इसमें मैंने लेंथ फिक्स कर दी, SAP ऐसे चलता है कि 100 से 199 मैंने बोला जितने भी हों एसेट्स के हों। कैपिटल 200 से 299 सारे कैपिटल के हों। एक्सपेंस 300 से, इनकम 400 से, लायबिलिटी 500 से। तो यानी कि अगर मैं कल को एंट्री बनाता हूँ, जैसे मैं रेंट की बना रहा हूँ, तो रेंट मेरा बनेगा कितने से? 300 से लेकर 399।
यानी कि सिर्फ 99 एक्सपेंस बना सकता हूँ मैं। अगर मैंने ज़्यादा बना दिए तो ओवरराइट हो जाएगा, इनकम में आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैं कल को लेजर बनाता हूँ, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंश्योरेंस किसी का भी, इसके हिसाब से तो हम सिर्फ 99 ही लेजर बना सकते हैं, 300 से लेकर 399 यानी कि सिर्फ 99 ही बन सकते हैं। तो फिर अब हमें ज़्यादा बनानी हो तो अभी आपको मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट बढ़ाया था, वहाँ पे मैंने 3 डिजिट डाला था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे सारे 3 डिजिट्स के बनाए हैं। अगर आपको ज़्यादा बढ़ानी है, लाइक अगर आपको चाहिए कि आपको लंबी लेंथ चाहिए, तो मैंने बोला 0 से 10 के बीच में डाल सकते हो। तो आप अगर आप यहाँ पे 10 डाल देते हो, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतनी बड़ी लेंथ डाल दिया आपने, वहाँ पे 10 डिजिट डाल दिया, तो आप इतने सारे GL बना सकते हैं एक बार में, इतने से लेके इतने तक के लिए। ये तो बहुत हो गए, करोड़ों हो गए, इतने भी कौन बनाता है। तो अगर कल को अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है तो GL की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंगली फिक्स करोगे और यहाँ से इसको सेव कर दो। वो सारा वही देते हैं, बट पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। ये तो आपको मैं बनाना समझा रहा हूँ। ये सारे लेंथ वो देते हैं कि आप इसको इतने से इतने के बीच में डालो। तो जनरली ग्रुप ऑफ अकाउंट इस तरीके से जनरेट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा वहाँ पे 3 क्यों डाला था। मैं उस टाइम समझा था, आपको समझ ही नहीं आता 3 क्या है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिंकअप हैं, वहाँ नहीं समझ आएंगे, थोड़ा आगे जाओगे तो पता चलेगा। तो 2 डालोगे तो फिर 99 से ऊपर नहीं जा पाएगा फिर, यानी कि 2 डालोगे तो 10 से लेके और 99 के बीच में ही बना पाओगे। सबसे छोटी वैल्यू 10 ही होती है 2 डिजिट की, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है 99। इसलिए लंबी लेंथ डालना, क्योंकि लेजर बहुत सारे बन सकते हैं कंपनी में। चलो लेजर बनाने हमें आ गए, ग्रुप ऑफ अकाउंट बनाना आ गया। इसके बाद हमारा तीसरा काम होता है जिसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट। रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या होता है? रिटेन अर्निंग अकाउंट का मतलब होता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अकाउंट। यानी कि देखो मैं समझाता हूँ, पहले करके दिखा दो तब समझेगी। OB53 लिखा है यहाँ पे। लोग ज़्यादातर इसमें गलती करते हैं, पता नहीं क्यों गलती करते हैं, जबकि तो बहुत आसान है। देखो OB53 की को डालना है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं OB53 डाला है यहाँ पे लिखा है चार्ट ऑफ अकाउंट। अगर मैं अपना चार्ट ऑफ अकाउंट ONT नहीं डालता हूँ तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ इसके? नहीं जा सकता। यानी कि अगर मुझे अपनी कंपनी का रिटेन अर्निंग अकाउंट चेक करना है तो उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट डालना क्या है? कंपलसरी। बिना चार्ट ऑफ अकाउंट के मैं अंदर नहीं जा सकता। ऐसे ही अगर मुझे अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रखना है तो एक कोड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से बाहर आता हूँ, एक बार लॉक को अनलॉक कर लेता हूँ SM12 से। तो OB53 एक विंडो, एक यहाँ पे क्या है कोड है। अपनी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट डाल दिया मैंने, क्लिक कर दिया। तो जब मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट डाला तो मैं अंदर आया। ऐसे ही अगर मेरी को कल को एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना है, तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, जब ट्रांजेक्शन करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करूंगा, तभी कर पाऊंगा जब ये कोड वहाँ पे डालूंगा। अगर कोड ही नहीं बना होगा तो आप नहीं चेक कर पाओगे। जब आप इसको सेव पे क्लिक करोगे, ये 1 मैंने इसलिए डाला, सीरियल नंबर है क्योंकि एक बनाया। जब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा ना, तो ऑरेंज कलर में ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं एरर हो गया, इसका मतलब वो बोल रहा है क्रिएट करना चाहते हैं क्या। मैंने बोला हाँ, आप एंटर मार देना, सेव पे क्लिक कर देना, आपका सेव हो जाएगा। एक बार फिर से तीसरी बार बता रहा हूँ रिटेन अर्निंग अकाउंट को कि OB53 जैसे आप रिटेन अर्निंग अकाउंट डालते हो, बिना चार्ट ऑफ अकाउंट डले हुए आप अपनी कंपनी का रिटेन अर्निंग अकाउंट का जो डिजिट बनाए वो देख नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में डालूंगा तो अंदर में जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे डाला ये ONT, जैसे मैंने यहाँ डाला तो मैं अंदर जा पाया, देख पाया क्या बना हुआ। ऐसे ही कल को मुझे अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना है तो तभी पॉसिबल है जब ये कोड वहाँ बना होगा और वहाँ पे डालूंगा, तभी मैं देख पाऊँगा, अदरवाइज मैं देख ही नहीं पाऊँगा। तो ये मैंडेटरी है बनाना। ये किसी भी नाम से बना सकते हो, 2 डिजिट का ही बनेगा। ये इसका सीरियल नंबर होता है। तो आज हमने क्या चीज़ें डिस्कस करी, एक बार फिर से देखते हैं। एक कंपनी बनाना सीखा, कोड बनाना सीखा, असाइन करना सीखा, बिजनेस एरिया बनाना सीखा। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना सीखा, असाइन करना सीखा, अकाउंट्स ग्रुप बनाना सीखा, रिटेन अर्निंग अकाउंट बनाना सीखा। सारे के सारे बेसिक्स, बहुत बेसिक है।
और कॉन्फ़िगरेशनली इजी तरीके से बनाएं। अब ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सिस्टमेटिकली। वीडियो है मैं शेयर कर दूंगा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा उसके बाद आप सिस्टमेटिकली इसको प्रैक्टिस करेंगे।